आज आपको विशेष रूप से मैंने कुछ बातें कहने के लिए आमंत्रित किया है। पूरी दुनिया, हमारा देश और अपना मध्य प्रदेश आज कोरोना संक्रमण की महामारी से जूझ रहा है। संकट महाविकट है। मानवीय इतिहास में ऐसा संकट पहले कभी देखा नहीं गया। चारों तरफ आज अगर मैं ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि परिस्थितियां अत्यंत विकट है। मेरे सांसद साथीगण जुड़े हुए, विधायक साथीगण जुड़े हुए और आप सब जनप्रतिनिधि भी दिनों रात समस्या का सामना कर रहे हैं। मैं दिनों रात आपके साथ काम में लगा हूं। ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन कैसे उपलब्धता हो जाए। कई बार जरूरत पड़ती तो रात को 2-2 बजे, 4-4 बजे भी ऑक्सीजन समय पर पहुंचे, इसके प्रयास हम लोग करते हैं। मित्रों, संकट विकट है, लेकिन मैदान में हम डटे हैं। यह महामारी नहीं, युद्ध है और इस युद्ध में अगर विजय प्राप्त करना है तो धैर्य, संयम। मैं जानता हूं कई मित्र जब मुझे फोन पर बात करते हैं तो कई बार भावुक हो जाते हैं। मैं भी संवेदनशील इंसान, दिल में तकलीफ सबके हैं, लेकिन आखिर रास्ता भी हमें ही निकालना है और रास्ता निकलेगा। आज सुकून भरी खबर है कि हमारे जो सक्रिय प्रकरण बढ़ रहे थे बड़ी तेजी से लगातार, अब आप देख रहे हैं 5 दिन से, 6 दिन से वो 12-13 हजार के बीच में लगभग स्थिर हो गए हैं। कल 13,000 कुछ आए थे, आज 12,300 के आसपास आए हैं। एक राहत भरी बात यह भी है कि अब डिस्चार्ज होने वालों की संख्या बढ़ रही है। इंदौर जैसे शहर में तो अगर 1700 पॉजिटिव आए तो 2100 डिस्चार्ज भी हुए, और अकेले इंदौर में नहीं, कई शहरों में ये स्थिति के जितने आए उससे ज्यादा डिस्चार्ज भी हुए। लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि हम चैन से बैठ जाएं। लड़ाई बड़ी है, लड़ाई लंबी चलेगी और इसलिए दिनों रात हमें लड़ना है अभी, और इस महामारी को रोकना है, कोरोना को हराना है। तो एक मूल मंत्र है, जड़ों पर प्रहार करना पड़ेगा। जड़ पकड़े बिना काम नहीं चलेगा। एक तरफ अस्पताल, ऑक्सीजन, बिस्तर, दवाई, उसकी व्यवस्था करेंगे, तो दूसरी तरफ यह संक्रमण ना फैल पाए, अब रोक दें। यह बहुत जरूरी हो गया है। संख्या बढ़ी तो आखिर कितनी व्यवस्था बनाएंगे, व्यवस्था छोटी पड़ जाएगी। और जड़ पे प्रहार करना है, इसको हराना है, तो संक्रमण की चैन तोड़ना है। यह मूल मंत्र है। मुझे प्रसन्नता, आप सबने बहुत सहयोग किया, मैं आभारी हूं आपका। जनता कर्फ्यू लगाया, कोरोना कर्फ्यू। ये कोरोना कर्फ्यू जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा है, क्योंकि हमें जनता के जीवन की रक्षा करनी है। कई शहर के मोहल्लों ने यह तय किया है कि संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए हम 30 अप्रैल तक घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने मोहल्ले से बाहर नहीं जाएंगे। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं अपने शहर के लिए,
हर मोहल्ले में जनता निकल के आए और ये कहे कि मैं घर में रहूंगा, मेरे मोहल्ले से कोई बाहर नहीं जाएगा, आवश्यक जरूरी चीजों के लिए कोई 2 लोग तय हो जाए। जितने ज्यादा घूमेंगे हम उतना ज्यादा फैलेगा, और इसलिए घर में रहेंगे। ये ऐसा, मैंने युद्ध कहा तो ये ऐसा दुश्मन है कोरोना के, जिससे जीतना है तो बाहर निकल के लड़ाई नहीं करनी, घर में रहकर ही जीत सकते हैं। तो एक आप सबसे सहयोग की अपेक्षा कि 30 अप्रैल तक लोग घरों में रहे, अत्यंत आवश्यक काम है तो ही बाहर निकले, लेकिन जिंदगी से आवश्यक तो कोई काम है ही नहीं। और दूसरी चीज जो आपसे सहयोग चाहिए, आप कर रहे हैं, मैं आभारी हूं, वो ये है कि अगर हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में, हमारी कॉलोनी में सर्दी जुकाम बुखार है, बिना देर किए टेस्ट करवाएंगे। एक व्यवस्था में मैं आपका सहयोग चाहता हूं। हमने तय किया कि टेस्ट की रिपोर्ट, सैंपल जब देते हैं तो देर कई बार लग जाती है। मैंने कहा कि 24 घंटे में आना चाहिए, लेकिन कई बार सैंपल इतने हैं कि हमको बाहर भी भेजना पड़ते हैं तो थोड़ी देर लग जाती है। तो मेरा यह कहना है कि सैंपल देने के साथ ही, या सर्दी जुकाम बुखार है उसको दवाई का किट देना है। ये नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतें व्यवस्था करेगी। अपन देर ना करें, संक्रमण फैलने ही ना दें। लक्षण है तो दवाई शुरू कर दो, उसके कोई बहुत साइड इफेक्ट नहीं है, और कई जगह उन्होंने शुरू कर दिया है। भोपाल में वो जगह जगह कोरोना जागरण का अभियान चला रहे और कह दिया कि सर्दी जुकाम खांसी बुखार है तो ये दवाई लो, सैंपल दो, टेस्ट आएगा तब फिर और बाकी इलाज की व्यवस्था हो जाएगी। तो इसमें देर नहीं करना है ताकि संक्रमण बढ़ ना पाए। और दूसरी चीज, सैंपल देने के बाद भी या लक्षणों के बाद भी कई लोग बाहर घूमते रहते हैं, वो एक तरह से स्प्रेडर है, घूम रहे हैं और फैला रहे हैं। उनको घूमने नहीं देना, उनको आग्रह करना है कि वो होम आइसोलेट हो जाएं, और घर में अगर जगह नहीं है तो मेरा आप सबसे निवेदन है, उनसे ये कहिए कि कोविड केयर सेंटर में आ जाएं। आप कोविड केयर सेंटर की व्यवस्था देखें, वहां दवाई, चाय, नाश्ता, भोजन, उसके बेहतर प्रबंध करने के हमने निर्देश दिए हैं। आवश्यक धनराशि की व्यवस्था कर दी गई है। जरूरत होगी तो हम और करेंगे, उसकी चिंता मत कीजिए। लेकिन कोविड केयर सेंटर आपका अच्छा बने, स्वच्छता और सफाई रहे। अब इंदौर ने तो एक बड़ा अभिनव प्रयास प्रारंभ किया, राधा स्वामी सत्संग व्यास, वो एक उदाहरण बनेगा। वो कोविड केयर सेंटर ये ऐसा कि लोग सोचेंगे कि चलो यहां रह के काम चल जाएगा। तो बाकी जगह के कोविड केयर सेंटर भी, भोपाल में भी कई लोग आगे आ रहे हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं। आप भी प्रयास कीजिए कि स्वयंसेवी संस्थाएं आगे आए और ऐसे कोविड केयर सेंटर में मदद करें जिसमें सरकार और समाज मिलकर चलाए, तो कोविड केयर सेंटर बेहतर हो। और होम आइसोलेशन की, घर में जगह नहीं है या सामान्य लक्षण है, माइल्ड इंफेक्शन है, तो एकदम अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है। कोविड केयर सेंटर में काम चल जाएगा। ये 2 चीजें, एक होम आइसोलेशन, और होम आइसोलेशन में कोविड कमांड और कंट्रोल सेंटर से 2 बार फोन जाने की व्यवस्था की है कि उनका हालचाल पूछें, उनको एडवाइज भी करें, सलाह दें उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और यह भी कहा है कि यदि जरूरत पड़े तो फिर कोविड केयर सेंटर में ले जाने की व्यवस्था या फिर अस्पताल का बैकअप प्लान। हालांकि
कई जगह से बहुत उत्साहजनक खबर यह है कि होम आइसोलेशन में ही लोग ठीक हो रहे हैं, अस्पताल की जरूरत नहीं पड़ रही। अगर हम होम आइसोलेशन में ठीक कर लेते हैं, कोविड केयर सेंटर में ठीक कर लेते हैं, तो अस्पतालों पे जो बोझ आ रहा है वो कम होगा, और जो वास्तव में ऐसे पेशेंट हैं जिनको हॉस्पिटल की जरूरत है उनको हम भर्ती कर पाएंगे। और अस्पतालों में भी कई जगह बहुत अच्छे प्रयोग हुए हैं। अब खंडवा में उन्होंने प्रयोग किया, ये खंडवा, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा ऐसे उदाहरण हैं कि यहां भयानक संक्रमण था, लेकिन आज संक्रमण की दर पूरी तरह से नियंत्रित है। ऑक्सीजन की व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती है आज। मैं आपके सामने कह रहा हूं, आपके साथ मिलकर मैं दिनों रात ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए जूझ रहा हूं, और मुझे आपसे बताने में संकोच नहीं कि रात भर सोते नहीं, हर घंटे बात करनी पड़ती, कहां टैंकर पहुंचा, कहां निकला कि नहीं निकला, भरा कि नहीं भरा, कौन से नगर में रुक गया, कौन से राज्य में रुक गया। वो एक कठिन लड़ाई है, अब पूरा देश उसको लड़ रहा है। मैं उसके लिए किसी को शिकायत नहीं करता। भारत सरकार ने हमको, प्रधानमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करता हूं, आवंटित की है, लेकिन लाना भी एक चुनौती है। तो ऑक्सीजन का बेहतर प्रयोग हो। खंडवा जैसे शहरों ने प्रयास किया तो ऑक्सीजन की खपत कम हो गई, अनावश्यक ऑक्सीजन ना लगे, आपूर्ति के प्रयास करते रहेंगे। अब हमारे पास बिस्तर की समस्या नहीं, कई बिस्तर बना दें, लेकिन ऑक्सीजन बेड बनाने में दिक्कत, जब तक ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं बढ़ती तब तक है। तो वो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब जरूरत पड़े तब ऑक्सीजन बेड, और जितनी मात्रा में जरूरत हो उतनी ऑक्सीजन, हालांकि ये डॉक्टर तय करता है। बाकी दवाइयों में दिक्कत नहीं है, लेकिन रेमडेसिविर इंजेक्शन अब लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग कंपनियों से बात करते हैं, सरकार से बात करते हैं। आपूर्ति होती है तो हमने तय किया कि हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से भेजो ताकि देर ना लगे, लेकिन उसका उपयोग भी तब हो जब डॉक्टर एडवाइज करे। कई विशेषज्ञों ने कहा कि हर परिस्थिति में लगाना जरूरी नहीं, लेकिन कई बार ऐसा एक मानसिकता बन गई कि जरा कुछ हुआ और इंजेक्शन की मांग होती है। आपूर्ति में कसर नहीं छोड़ेंगे, ना ऑक्सीजन की और ना इंजेक्शन की, लेकिन जितना जरूरी हो, जिसको जरूरी हो उसको जरूर लगे, वो कोशिश हम लगातार करते रहेंगे। मेरी 3-4 प्रार्थनाएं, एक, संक्रमण की चेन तोड़ने में आप मददगार हो। दूसरे, होम आइसोलेशन में आप भी कभी कभी फोन करें, दवाई और बाकी प्रबंध ठीक हो रहे हैं कि नहीं। कोविड केयर सेंटर का बेहतर इस्तेमाल करें। 30 अप्रैल तक अनावश्यक मूवमेंट बिल्कुल ना हो। ये कोरोना कर्फ्यू जनता कर्फ्यू है, सबसे मिलके ही इसको लगाने का फैसला हमने किया है। अब देखिए, एक तरफ हमारे यहां 85,000 संक्रमित हैं, 8 करोड़ मध्य प्रदेश की आबादी है, तो इन 25,000 संक्रमित भाई बहनों को इलाज की जरूरत है। आपके सहयोग से हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन 7,99,15,000 भाई और बहन अभी स्वस्थ हैं, संक्रमित नहीं है। तो हमारी दूसरी जवाबदारी बनती है कि जो संक्रमित नहीं है उनको हम बचाएं, उनको संक्रमित ना होने दें। और इसलिए घर पर रहने का आग्रह किया है। उसका लाभ कई जगह दिखाई दे रहा है। आज ही मैंने समीक्षा की, थोड़े दिन में ही उसका लाभ दिखाई देने लगा। अगर ये संख्या नहीं बढ़ी तो अस्पताल में, जैसे मैंने इंदौर का उदाहरण बताया कि 1700 नए पॉजिटिव आए, 2100 डिस्चार्ज हुए, तो धीरे धीरे बिस्तरों की भी एक चैन बन जाएगी। आएंगे, कुछ जाएंगे, तो हम बेहतर इलाज कर पाएंगे। लेकिन जो स्वस्थ है वो स्वस्थ रहे, इसके लिए घर पर रहे, एक बात। अभी दूसरी, कल अभियान शुरू कर रहे हैं योग से निरोग, जिसके माध्यम से होम आइसोलेशन में रहने वाले 10 मरीजों पे एक योग प्रशिक्षक
रहेगा जो काल करके उसको योगासन, ध्यान, व्यायाम, प्राणायाम ये करवाएगा और उनका मनोबल बढ़ाने का काम करेगा, उनको संतुलित डाइट मिले और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के अन्य क्या उपाय हो सकते हैं उसकी भी उसको सलाह देगा। एक तरीका है, देखो योग का, प्राणायाम का अद्भुत लाभ है। मैं तो स्वयं कोरोना से पीड़ित हुआ और बाद में मैं ये कहूं कि कोरोना छू के ही निकल गया, ज्यादा गंभीर हो ही नहीं पाया, क्योंकि मैं प्राणायाम करता हूं और उस समय भी मैं करता रहा जब मैं संक्रमित था। तो इसको भी आपको कैसे ये पॉपुलर हो, इसमें आप सबका सहयोग चाहिए और हम धीरे धीरे योग के माध्यम से ही फिर काढ़ा बांटने का अभियान प्रारंभ होने वाला है। पहली बार भी हमने काढ़ा वितरित किया था, काढ़ा बनाने के ऑर्डर हो गए, पैकेट 1-2 दिन में आना शुरू हो जाएंगे। तो हमको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली चीजें और उनका वितरण वो ठीक से हो जाए, लोग ग्रहण कर ले, वो भी सुनिश्चित करना पड़ेगा। एक ब्रोशर बना के, पैम्फलेट बना के आपके पास भेजा जा रहा है जिसमें वो क्या क्या करें, मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा, उनको क्या खाना चाहिए, काढ़ा पीने के साथ साथ क्या भाप भी रोज लेना चाहिए, अलग अलग चीजें हैं तो वो भी एक भेजा जाएगा ताकि जनता को जो संक्रमित नहीं है उनको एजुकेट करके रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा के हम उनको स्वस्थ रख सकें। उनको स्वस्थ रखना मैं समझता हूं एक बड़ा काम होगा। एक बात और आप चेक कीजिएगा, होम आइसोलेशन और कोविड केयर सेंटर में रहने वाले सभी जो हमारे संक्रमित भाई बहन उनको मेडिकल किट दिए जाते हैं, वो दिए गए हैं कि नहीं दिए गए, वो पहुंचाने में आप अगर सहयोग कर सकते हैं, पैम्फलेट बांटने में आपका सहयोग हो सकता है, तो उसमें भी आपका सहयोग चाहिए। फिर चूंकि नगरीय प्रतिनिधि हैं आप सब, हमारे आदरणीय सांसदगण, विधायकगण भी सामने बैठे हुए हैं, स्वच्छता शहर की एक बहुत प्रमुख विषय है। अब इंदौर ने तो स्वच्छता में रिकॉर्ड बनाए हैं, लेकिन स्वच्छता के कारण भी पिछली बार खूब सैनिटाइजेशन का काम हुआ था। अब नगरीय निकायों के सारे जो जिम्मेदार हैं उनकी यह ड्यूटी है कि ठीक से सैनिटाइजेशन का काम और स्वच्छता का काम भी होता रहे, ताकि संक्रमण को हम इस स्तर पर भी कम या समाप्त करने की कोशिश हम लोग कर सकें। मैं जानता हूं मेरे मित्रों, जब स्वेच्छा से भी बंद होता है या कोरोना कर्फ्यू जैसी चीज आती है तो कई लोग रोजी और रोटी के लिए परेशान होते हैं। एक तरफ हमने तय किया कि फैक्ट्रीज वगैरह चलती रहेगी, कई गतिविधियां ऐसी है जिनसे लोगों को रोजी रोटी जिनकी चलेगी, लेकिन हमारे छोटे छोटे स्ट्रीट वेंडर हैं, छोटे छोटे बेचारे फुटपाथ पर काम करने वाले, जिनका हमने स्ट्रीट वेंडर्स का रजिस्ट्रेशन करके 10,000 रुपया दे के पिछले कोरोना से उनकी आजीविका की गाड़ी पटरी पे आए, इस बात का हम लोगों ने प्रयास किया था। हमने तय किया है एक तो 3 महीने का राशन सबको निःशुल्क दिया जाएगा, जिसमें इस तरह के छोटे छोटे कारोबारी भी शामिल हैं, हमारे गरीब भाई बहन शामिल है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी तय कर रहे हैं कि तत्काल 1,000 रुपए तो जो स्ट्रीट वेंडर है उनके खाते में हम डालने की व्यवस्था कर देंगे। इसके बाद और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो वो चिंता ना करें, वो अपने जान की चिंता करें, जहान हम लोग बचा लेंगे। उसके लिए और आवश्यक जितनी व्यवस्थाओं की आवश्यकता होगी वो भी हम करेंगे। ये तो इसलिए कि तत्काल किसी दिक्कत में ना आए, तत्काल उनका काम चल जाए। मित्रों, एक और अपील मैं करना चाहता हूं, उसमें सक्रिय सहयोग चाहिए, और वो है वैज्ञानिक रूप से यह प्रमाणित हुआ है कि टीकाकरण जिसका हो गया, दोनों टीके जिसको लग गए,
99% उनको कोविड हुआ ही नहीं है, कोरोना नहीं हुआ, संक्रमित नहीं हुए वो। और अगर कोई हो भी गया तो फिर वो रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ती है कि उसका कुछ बिगड़ नहीं पाता, वो स्वस्थ होकर निकल आता है। प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। टीकाकरण का अभियान 45 से ज्यादा उम्र के भाई बहनों के लिए चल रहा है, लेकिन कई जगह उसका प्रतिशत बहुत कम है। तो एक तो आपका सहयोग चाहिए, टीकाकरण के अभियान के लिए आप निकालो लोगों को, जो और व्यवस्थाएं बनानी आवश्यक हो बनवाइए और टीकाकरण करवाइए, ताकि इनको हम सुरक्षित करते रहिए। ये महामारी चलेगी, अभी कोई तारीख नहीं बता सकता कि कब समाप्त होगी। इसलिए वैक्सीनेशन, टीकाकरण ये अत्यंत आवश्यक है। मैं आप सबसे सहयोग की अपील करता हूं, चाहे हमारे सांसद साथियों, विधायक साथियों या नगरीय निकायों के पूर्व हमारे प्रतिनिधि जो जन नेता हैं वो हों, उन सबसे मेरी प्रार्थना है कि ये वैक्सीनेशन के काम में लोगों को निकालें। अपने कार्य क्षेत्र में आप टीकाकरण करवाएं। 1 तारीख से 18 साल से ज्यादा उम्र वाले हमारे नौजवानों को भी टीका लगना है। मध्य प्रदेश ने मैं अपन ने तय किया है, ये टीका भी फ्री में लगाया जाएगा। तो हम टीके प्राप्त करेंगे, वैक्सीन प्राप्त करेंगे और निःशुल्क लगाएंगे। मेरा आपसे आग्रह है कि अभी से आप योजना बनाएं, ताकि 1 तारीख से जब टीकाकरण शुरू हो तो हम एक साथ सबको लगेगा ऐसा नहीं, आप जानते हैं उसकी एक प्रक्रिया है जिससे आप परिचित है। लेकिन जैसे ही नंबर आए वैसे टीकाकरण होता चला जाए। लंबे समय के लिए लोगों को बचाना है तो वैक्सीनेशन करवाना ही होगा, और आपसे ज्यादा प्रभावी कोई नहीं है। आपकी बात का वजन है, आपकी अपील का असर है, आपके फॉलोअर्स हैं, इसलिए आप करोगे तो निश्चित तौर पर इस अभियान को गति मिलेगी। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि अभी कोई बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर नहीं आए, लेकिन छोटी संख्या में जरूर आ रहे हैं। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे हैं, शहरों में कम है। लेकिन अगर शहर में भी हमारे यहां आते हैं तो पिछली बार भी मध्य प्रदेश ने सबकी चिंता करने का काम किया था, पूरे देश में उसकी सराहना हुई थी। इसलिए ऐसे मजदूर अगर कहीं से लौटते हैं या ऐसे मजदूर अगर काम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, मैंने निर्देश दिए कि बिना काम का कोई नहीं रहे। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के 21 लाख मजदूर अभी काम कर रहे हैं, लेकिन इनको दीनदयाल रसोई योजना या अन्य माध्यम से भोजन इत्यादि की व्यवस्था हम सब की जिम्मेदारी है। मैं एक बार फिर यह कहना चाहता हूं कि जिस ढंग से आप सक्रिय है वो अभिनंदनीय है, लेकिन संकट बड़ा है, लंबा चल सकता है। हम संक्रमण की चेन तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू के बाद अब जो संख्या स्थिर होकर कमी की तरफ जा रही है, अगर हमने ठीक ढंग से इसको कोरोना कर्फ्यू को लागू करवा लिया और लोग घरों में रहे तो बहुत जल्दी सारी चीजें हमारे नियंत्रण में आएगी। ऐसी स्थिति ना बने कि ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचे। व्यवस्था हम सब करेंगे। अभी भी अब यहां से उठने के बाद, आपसे बात करने के बाद ऑक्सीजन की व्यवस्था में लगेंगे, लेकिन संक्रमण कम होगा तो ये चीजें अपने आप कम होती चली जाएंगी। आप सबके सक्रिय सहयोग से मेरा विश्वास है मित्रों कि इस कठिन लड़ाई को, इस युद्ध को हम निश्चित रूप से जीतेंगे। ये रैन अंधेरी बीतेगी, उषा जय मुकुट चढ़ाएगी, पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी। निश्चित तौर पर हम जीतेंगे, कोरोना हारेगा। और जो हम प्रार्थना करते रहते हैं, अजदोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय और मृत्योर्मा अमृतम गमय, हम मृत्यु से अमृत की तरफ बढ़ें। इसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए। आप सबको
बहुत बहुत धन्यवाद।